कल मैंने वीडियो बनाई थी मरियम शेख के बेटे यानी भतीजा, तो वो उसका इंतकाल हो चुका था। और वो तो देखो भतीजा ये रिश्ते में लगता है, मगर वो मरियम आपा को मम्मी ही बोलता था और मरियम आपा के हस्बैंड को डैडी बोलता था। तो वो मम्मी डैडी ही बोलता था, हालांकि लगती वो बुआ फूफी हैं उनकी और वो भतीजा है, मगर वो मम्मी डैडी ही उनको बोला करता था। तो वो उनको उससे उतना ही लगाव था जितना कि उनको अपने खुद के बेटे अयान से था। तो वो हर बच्चे को बराबर से प्यार करती थी, इक्वली प्यार करती थी। तो यहाँ पे मरियम शेख बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। तो मुझे कुछ कमेंट आए थे, तो मैं एक कमेंट यहाँ पे लगा रही हूँ। रैदान खान का है, 1 नंबर का नशेबाज था भाई, नशे की वजह से इंतकाल हो गया, अल्लाह उस पर रहम करे, कब्र के अजाब से बचाए। तो देखिए ये बात जो है ना मरियम शेख ने खुद अपनी ही वीडियो में क्लियर कर चुकी थी। जी हाँ, आज से 2 महीने पहले ही उनकी एक वीडियो आई थी, शायद आपने वो वीडियो देखी होगी। 2 या 3 नवंबर की देख लेना, ठीक है। 2 नवंबर से कंटिन्यू कर लो, वो वाली वीडियोस आप लोगों को दिख जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो है उनके डेट भी वहाँ पे मेंशन होते हैं, ठीक है। टाइटल में अदनान को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, वो वहाँ से आप लोग देखो। मरियम आपा ने खुद बोला है, उन्होंने कोई बात नहीं छुपाई है पब्लिक से, क्योंकि पब्लिक उनको प्यार करती है, जनता उनको इतना चाहती है, माँ आपा बहन का दर्जा उनको देती है। तो उन्होंने यही बोला है कि देखो मैं दूसरों की जैसी नहीं हूँ, मैं कोई बात छुपाती नहीं हूँ, और मैं खुद ये बात बोलती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं पूछते हैं कि अदनान कौन है, मतलब कि देवर होगा, वो होगा, ये होगा, इस तरीके से वो ससुराल साइड के लोगों से कंपेयर कर रही थी। तो उन्होंने बोला नहीं, वो मेरा भतीजा है, मेरे भाई का बेटा है, यानी कि मेरा बेटा है, वो मुझे मम्मी बोलता था और समीर को वो डैडी बोलता है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने वीडियो में ये बात क्लियर की थी। और उन्होंने सच सच भी बताया था कि देखिए आजकल की जनरेशन जो है वो नशे के पीछे भाग रही है। तो इसी तरीके से वो भी यानी कि अदनान भी, उनका भतीजा भी जो है वो लड़कों के वर्गलाने पर, बहकाने पर वो नशेबाज हो गया था। जी हाँ, वो नशा करता था, तो इसीलिए उसको रिहैब सेंटर में भी रखा गया था, इन्होंने रिहैब सेंटर में भी रखा था। मगर उसकी मौत जो है, उसका जो कॉजेस जो हुए थे, जो भी उसका फॉल्ट बीमारी में था, तो वो नशे की वजह से नहीं था। वो जो बीमारी है वो लेडीज़ में भी होती है, बल्कि लेडीज़ नशा भी नहीं करती ज़्यादातर, हाँ बहुत सारे करते हैं। मगर वो जो उसको हुआ था, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन वगैरह हुआ था, उसको लेक्टोस्कोपिक सर्जरी उसकी हुई थी, जो कि समीर भाई ने वो अपनी वीडियो में बोला भी था। और मरियम आपा ने एक वीडियो डाली थी जो कि वो नर्स को पूछ रही थी कि सुबह इसका ऑपरेशन है ना, तो किस चीज़ का सर्जरी, किस चीज़ का ऑपरेशन है। तो नर्स ने भी उस वीडियो में बताया हुआ है बखूबी, वो सोशल मीडिया पे प्रूफ है। ऐसा नहीं है कि भाई वो नशा कर करके एक दिन मर गया है, ऐसा नहीं है। तो ठीक नशा करता था, मगर उसका जो इंतकाल हुआ है उस वजह से नहीं हुआ है, ये चीज़ उन्होंने वहाँ पे बताई हुई है। उसको एक स्टमक की बीमारी हो गई थी, यानी कि पेट की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उसके आंतों में कुछ इन्फेक्शन हो चुका था, उसके पेट से वो इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है। जैसे कि मैंने कल भी वीडियो में बताया था, ये सारी चीज़ें जो है एसिडिटी की वजह से होती हैं, और जो बाहर के ज़्यादा फूड कंज्यूम करते हैं, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, ज़्यादा ऑयली फूड खाना या चाइनीज़ आइटम्स खाना, चाइनीज़ फूड जो बोलते हैं आजकल, वो ज़्यादा कंज्यूम करना, कबाब, मछलियाँ तली हुई बाहर की, और एक केमिकल आता है अजीनोमोटो करके, मैंने कल भी बताया था, वो सारी चीज़ें चाइनीज़ आइटम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसको टेस्टिंग सॉल्ट वगैरह भी कहा जाता है। वो वाली चीज़ें जो है ज़्यादा खाने की वजह से, देखिए ज़ुबान जो है ना, अपना टेस्ट जो होता है, वो उस टेस्ट के लत में इंसान ना कुछ भी खा लेता है, क्योंकि इंसान खाने के लिए तो है दुनिया में, खाएगा तभी जिंदा रहेगा। तो इस चक्कर में वो बच्चे, आजकल की जनरेशन ज़्यादातर जो है फास्ट फूड को ही प्रेफरेंस देते हैं, घर के खाने से ज़्यादा। घर के खाने में रोटी पराठे, मतलब देखो पहले पता है कैसे होते थे, जवारी की रोटी बना ली, गेहूँ की रोटी बना ली। नॉर्थ साइड साउथ साइड अगर आप देखेंगे तो फिर वहाँ पे आपको मुद्दे मिलेंगे, हिट है ना, कि जवारी का हिट, रागी का हिट, इस तरीके से
चावल की रोटी, जवारी की रोटी, रागी की रोटी। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती थी उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स कम होता था और फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, बाकी की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ग्लूकोज लेवल कम होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे ना लोग हेल्दी रहते थे। दाल दाने खाते थे, हर तरीके के जितने भी टाइप के दाने हैं वो खाते थे, भिगो के रखना, उसकी सब्जी बनाना, तरकारियाँ खाना। मगर आजकल के बच्चे वो सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, तो इस वजह से वो बाहर के फूड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जो फास्ट फूड, जो गाड़ियाँ ठेले वगैरह लगे होते हैं, वो सारी चीज़ें खाते रहते हैं। तो इसी वजह से वो बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और वो दुबला पतला सा था, तो उसकी बॉडी जो है वो ज़्यादातर उस चीज़ को मतलब कंज्यूम नहीं कर पाई, इस वजह से उसके पेट में वो इन्फेक्शन हो गया था। ठीक है, तो उस चक्कर में उसका जो है वो सर्जरी करवाना पड़ा था। उस सर्जरी के 2 महीने बाद ही उसकी डेथ हो चुकी है। तो सभी लोग प्लीज़, अब जिस कारण भी हुई है वो कारण, वो वजह यहाँ पे डिस्कस करने के बजाय कमेंट बॉक्स में मैं यही कहूँगी कि सभी लोग उसकी मगफिरत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कीजिएगा। जो उसकी माँ, सगी माँ जो है मरियम आपा, तो उसको मम्मी तो बोलता ही था मरियम आपा को, मगर जो मरियम आपा रो रही हैं उससे कहीं ज़्यादा दुख उसकी सगी माँ को है, जो 9 महीने उस बच्चे को पेट में रख के उसको पैदा करके इतना बड़ी उसको पाला, परवरिश की, सब कुछ किया उसका। और जे जवानी के स्टेज पे आके, यानी कि 21 ईयर्स उसकी रनिंग थे, यानी कि 21 साल उसका चल रहा था, तो उस एज में आके वो बच्चा दुनिया से अलविदा कर गया, सबको पीछे छोड़ गया, माँ बाप सबको छोड़ के चला गया है। तो उस माँ को जितनी तकलीफ हो रही होगी ना, तो दुनिया में शायद ही जितने भी रिश्तेदार हैं उनको नहीं हो रही होगी। मगर मरियम आपा ने उसका इलाज अच्छे से करवाया था, 1 से 2-3 हॉस्पिटल घूमे फिरे, अच्छे से अच्छे सर्जन के पास उनकी सर्जरी, उस लड़के की सर्जरी हुई है। पैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्च भी किए हैं। देखिए, पैसा आता जाता है, ठीक है, किसी के लिए अगर खर्च कर रहे हैं तो वो एक सवाबे दारैन में चला जाता है, इसका अजर उनको ज़रूर मिलेगा। बट होता है ना कि चला गया लड़का, अब उनको एक अफसोस भी रहेगा कि हम अपने बच्चे को वक्त रहते ये सारी चीज़ें नहीं समझाए। मैं माँ बाप की बात कर रही हूँ, मरियम आपा के जो भाई भाभी हैं उनकी बात के, हम उसको कंट्रोल में क्यों नहीं रख पाए हैं। देखिए, हर माँ बाप अपने बच्चों को ना कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, मगर बाहर का कुछ ऐसा माहौल होता है, कुछ बच्चे जो हैं एकदम फ्री रहते हैं, वो घूमना, गाड़ियों में, बाइकों में जाना, कुछ भी खाना पीना, गुटखा, तंबाकू वगैरह, गांजा फूकना वगैरह, ऐसे नशे वाली चीज़ें करना, ड्रग्स वगैरह, तो एकदम फ्री रहते हैं। उनसे अगर कोई थोड़ी बातचीत हो गई तो वो उनको लेके चले जाते हैं। अरे आ भाई, आना चलना देखते हैं, अरे तू थोड़ा यूज़ करके देख ली, ले ले, तू करके देख, तू फूंक के देख, तू खा के देख, तू पी के देख। तो इसी तरीके से अगर पता है घर में कुछ तू तुम्हें हो जाती है माँ बाप से या भाई बहनों से, ये कुछ भी बाहर का लफड़ा हो जाए, तो अगर वो अकेला बैठा है, रो रहा है, थोड़ा सा सैड है, मतलब कि उदास चेहरा दिख रहा है, तो कहते हैं अरे आ चलना, थोड़ा सा फूंक मार ले, ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी पी ले, सारा गम भुला देगा। इस तरीके से वो थोड़ा थोड़ा करके उस चीज़ को, अब जैसे कि वो थोड़ा ले रहा है, एक मतलब जैसे दोस्त ने बोला चलो ठीक हो जाएगा, तो उसने थोड़ी सी चीज़ वो ले ली, खा ली, पी ली, जो भी कर ली, और उसके बाद में उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया, वो नशे में चला गया और वो चीज़ें भूल गया, तो उसकी वो लत लग जाती है। तो ऐसे उसके साथ हुआ है, और बाकी उसकी वजह से वो नहीं मरा है। उसकी फ़ोटो और तस्वीरें देख के आपको लगता भी होगा, उसकी वीडियोस जाके देखना उसके इंस्टा पे, तो आप लोगों को लगता होगा कि वो इतना नशेबाज या नशेड़ी गंजेड़ी था। नहीं, वो उसको अभी वो उस फील्ड में जा रहा था, उन्होंने तभी उसको वहाँ से छुटकारा दिलाने के लिए रिहाब में भेज दिया कि भाई इसको एकदम गंभीर लत ना लग जाए, कि वो ही चीज़ इसको खाने ना लग जाए। तो उन्होंने हर कदम, हर मुमकिन कोशिश करके देखी है मरियम आपा ने अपने बच्चे को बचाने के लिए, मगर बोलते हैं ना कि अल्लाह की मर्ज़ी के आगे किसी का नहीं चलता है। तो उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और ऐसी चीज़ें वो खाने लगा, इसलिए वो चला गया। तो गाइज़, आप लोग मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा। ख़ास करके लिए उस लड़के के मग़फ़िरत के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, और उनके माँ बाप के लिए, मरियम आपा और उनके हस्बैंड के लिए, बाकी तमाम जो उनके रिश्तेदार हैं जो उससे बहुत प्यार करते थे, बेहद प्यार करते थे, उन सब का अल्लाह सब्र जमील अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोग भी अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, नज़र रखिएगा कि अपने बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आजकल का माहौल सच में ठीक नहीं है। बाय बाय।